आज ये जो प्रैक्टिस हम करने वाले हैं ये हठ योग से जुड़ी हुई प्रैक्टिस है। इसमें सबसे पहले हम एक रेकी सिंबल बनाते हैं और अपने आप को चारों ओर से एक सुरक्षा घेरे से कवर कर लेते हैं और फिर थोड़ी देर अपने आप को शांत करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। जोर से गहरा सांस अपने पेट में लेना है और अपने पेट में उस सांस को थोड़ी देर रोक के रखना है। और जेंटली अपने पेट को अंदर की ओर दबाना है ताकि थोड़ा सा जोर अंदर की ओर लगे। जितना पॉसिबल हो उतना सांस रोकने के बाद दूसरे नाक से अपने सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल देना है और फिर दूसरी सांस लेनी है, दूसरा गहरा सांस लेना है और अपने पेट में अपने नाभि के पास अपने सांस को रोकना है। जितना देर हो सके आसानी से उतना देर और फिर अपने दूसरे नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल देना है। सांस को बाहर निकालने के बाद भी अपने सांस को थोड़ी देर रोकना है। कोशिश ये करनी है कि जब भी सांस बाहर निकालें तो पूरा पेट खाली हो जाए और फिर से अपनी एक साइड से सांस लेंगे, अपने पेट में हवा को, ऑक्सीजन को अच्छे से भरेंगे और उसे होल्ड करेंगे। जहां तक होल्ड होगा होल्ड रखना है और होल्ड होते हुए भी अपने पेट को अपने नाभि की तरफ से थोड़ा सा टाइट करके रखना है, थोड़ा सा जोर लगा के रखना है और जितना हो सके उतना देर करने के बाद उसे धीरे धीरे दूसरे नोस्ट्रिल से छोड़ देना है। और सांस पूरी तरह से बाहर निकालने के बाद अपने पेट को अंदर की ओर खींचना है और फिर से एक गहरा सांस लेंगे, पेट को भरेंगे, जितना देर हो सके उतना देर होल्ड, सांस को रोक के रखना है और हल्का सा पेट पर दबाव बना के रखना है। पेट को थोड़ा सा अंदर की ओर खींच के रखना है सांस लेने के बाद भी और जैसा हो सके धीरे धीरे उसको हवा को रिलीज कर देना है और पेट खाली होने के बाद अपनी सांसों को रोककर फिर से पेट को और अंदर खींचने की कोशिश करनी है। इसी प्रक्रिया को हम 3 से 4 बार या 5 बार करते हैं।
हर बार कोशिश करनी है कि जब भी हम सांस लें तो पूरी तरह से पेट को भर लें, इतना भर लें कि जगह ही ना रहे पेट में और ज़्यादा सांस लेने के लिए। और जब खाली करें तो इतना खाली कर लें कि पेट में सांस छोड़ने के लिए सांस ना बचे। अब रिलैक्स करें, थोड़ी देर रिलैक्स करना है। अभी तक हमने जो एक एक नाक से सांस लिया है, कभी लेफ्ट से कभी राइट से, अब हमें दोनों नाक से एक साथ सांस लेना है। अच्छी तरह से बार बार सांसों को अंदर खींचना है जब तक कि पेट में ठंडक ना आए। ऐसा फील करना है कि आप नीचे तक, पेट के निचले कोने तक हवा को जबरदस्ती अंदर खींच रहे हैं। नाक से, मुंह से, जैसा भी पॉसिबल हो, पूरी तरह से अपने आप को भरने के बाद सांस को रोक कर रुक जाएं और सांसों को पेट में थोड़ी देर रुका रहने दें। शुरू शुरू में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करते हुए आपके प्राण, आपकी एनर्जी आपके पेट के पास इकट्ठा होने लगेगी। जितनी देर हो सके अपनी सांसों को रोक के रखना है और हल्का सा दबाव अपने पेट में लगातार बनाए रखना है अंदर की ओर। और जब सांस पूरी तरह से बाहर निकालेंगे तो कोशिश करें कि हवा का एक भी कतरा अंदर ना बचे। पूरी सांस, पूरा प्राण बाहर निकाल दीजिए और अपने पेट को अंदर की ओर खींचकर कोशिश कीजिए कि पेट अंदर तक पूरी तरह खिंच जाए और फिर रिलैक्स। और एक बार फिर गहरी सांस। एक बार में सांस लेना मुश्किल होगा क्योंकि पेट को अच्छे से भरना है, पेट का कोना कोना भर जाए, इसलिए बार बार गहरी गहरी सांस लीजिए, जल्दी जल्दी सांस लीजिए। 5 बार, 7 बार, 10 बार। और पेट को महसूस हो कि ठंडक हो गई है पेट के अंदर सांस लेने से, तो अपनी सांसें रोक कर गर्दन नीचे झुकाकर, रीढ़ सीधी रहे, आपको शांति से बैठ जाना है और अपने पेट को भीतर की ओर हल्का सा जोर लगा के रखना है। हल्का सा प्रेशर कंटिन्यू बना रहे। अगर आप सह सकें तो थोड़ा सा अपने प्रेशर को और बढ़ा सकते हैं। और फिर थोड़ी देर में जितना हो सके उतना करने के बाद पेट की सारी हवा को बाहर निकाल दीजिए। आगे झुकने से पेट के अंदर की सारी हवा बाहर आ जाती है, बाहर निकल जाती है। तो अपनी हवा को बाहर निकालकर पेट को अंदर खींचिए और फिर रिलैक्स करना है 1 सेकंड के लिए। और फिर अपने सिर को ऊपर उठाकर बार बार सांस लें, जल्दी जल्दी सांस लीजिए। और इमेजिन कीजिए कि आप ऊपर से, ब्रह्मांड से एनर्जी को भी अपनी सांसों के माध्यम से अपने अंदर खींच रहे हैं। गोल्डन कलर की शाइनिंग एनर्जी जो खींचकर आपके सांसों के साथ आपके पेट में समा गई है। पेट में ठंडक बढ़ चुकी है। गर्दन को नीचे करके अपनी सांसों को रोक के रखें
और इमेजिन करें कि जो सांस आपने ली है, जब आप अपने पेट को, अपनी सांसों को रोके हुए हैं और अपने पेट को जब दबा रहे हैं अंदर की ओर, तो ये एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है, आपकी टांगों में, आपकी बाजुओं में, सभी जगह। और फिर अपनी सांसों को बाहर निकाल दीजिए। इमेजिन कीजिए कि सांसें नाक से नहीं, आपकी रीढ़ की हड्डी में जा रही हैं और वहां से बाहर आ रही हैं, आपकी स्पाइन के माध्यम से बाहर आ रही हैं। नीचे झुकते हुए, पूरे शरीर को नीचे झुकाते हुए अपने पेट को अच्छी तरह से दबाकर सारी हवा बाहर निकालनी है। और फिर सीधे होकर पेट में फिर से गहरी सांस भरेंगे। बार बार गहरा सांस लेना है, बार बार जल्दी जल्दी लीजिए और गहरा सांस लीजिए। अपने पेट के कोने कोने को भर दीजिए। पेट के लेफ्ट में, राइट में, आगे पीछे, नीचे की तरफ जितना हो सके हवा को लेना है। और जब लगे कि पेट फुल भर चुका है तो अपनी सांस को रोककर, गर्दन नीचे झुकाकर अपनी सांसों को रोक के रखना है। पेट को लगातार अंदर दबा के रखेंगे, नाभि की ओर से पेट को खींच के रखना है। जितना सहा जाए उतना प्रेशर आपको देके रखना है कंटिन्यू। जितनी देर हो सके उतना देर करने के बाद सांसों को बाहर निकाल दीजिए, पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए कि सांस का एक कतरा भी आपके पेट में ना रहे। और सांसों को रोककर पेट को अंदर की ओर खींचिए। लगातार आपको यह भी इमेजिन करते रहना है, जो ऊर्जा आपने अपने अंदर ली है, जब आप सांस को खींचते हैं तो वो स्पाइन के माध्यम से आपके नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। और जब आप गहरी सांस ले रहे हैं तो आप सांसों के साथ ब्रह्मांड से एनर्जी को भी ले रहे हैं। अब जो आप ये देख रहे हैं, इसमें हम जो हमारे कुंडलिनी चक्र हैं उनको वाइब्रेट कर रहे हैं। जो एनर्जी मैंने ली है ब्रह्मांड से, वो मेरे हर एक अंग में आ चुकी है, वो मुझे फील हो रही है। और उसी एनर्जी से मैं अपने हाथों को वाइब्रेट करता हुआ अपने 7 चक्रास को हील कर रहा हूँ, वाइब्रेट कर रहा हूँ और अपने ऑरा को भी क्लीन कर रहा हूँ। हाथों को धीरे धीरे कपकपाते हुए ये वाइब्रेशंस अपने पूरे ऑरा में भेजनी है, अपने सारे चक्रों को देनी है और अपने चारों ओर हाथ को इसी तरह से घुमाते हुए अपने ऑरा को भी मजबूत करना है और क्लीन करना है। और जैसा ही आपको लगता है कि हाँ आपका ऑरा क्लीन हो चुका है, तो अपने हाथों को, अपने बाजुओं को भी उसी तरह से हील करें, महसूस करें। इससे आपके पूरे शरीर की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। आपका ऑरा पहले से 10 गुना ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। आपके चेहरे की शाइन बढ़ जाती है। अगर इस प्रैक्टिस को लगातार आप 10 दिन करते हैं, 11 दिन करते हैं, तो ये फर्क आप खुद भी देख सकते हैं और आपके आस पड़ोस के लोग भी आपको देखकर बता सकते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस आप में हुए हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपने क्राउन चक्रा को हीलिंग दे रहा हूं। और अब अपने पूरे ओज को, ऑरा को
और उसको और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए, मेंटल पीस को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें अपनी नाक और आँख के ऊपर फिंगर्स को रखते हैं। एक फिंगर माथे के पास रहती है और सबसे छोटी फिंगर मुंह के पास, और गहरी सांस लेकर इसमें भंवरे जैसा साउंड अपनी नाक से किया जाता है। अपनी जीभ को दांतों के ऊपर लगा के रखना होता है, अपने तालू पर, और हम का साउंड जितना देर हो सके उतनी देर तक करना है। हम का साउंड करना है आपको। ऐसी फीलिंग होगी जैसे वाइब्रेशंस आपकी स्पाइन में, आपके हेड में, आपकी चेस्ट में चारों तरफ फैल गई हैं, और इंस्टेंट आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा। और अपनी एनर्जीज को और ज़्यादा एक्टिवेट करने के लिए, अपने हाथों तक पहुंचाने के लिए, अपने हाथों को ठीक सामने ले जाकर अच्छे से रगड़ के रब करना है। इतना रब करना है कि वो गर्म हो, और अपनी स्पाइन को कोशिश करें सीधा रखें। अपनी सांसों को थोड़ा बाहर निकाल के रखना है, या धीरे धीरे बाहर निकालते रहना है जब आप हाथों को रब कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो पेट के अंदर जो एनर्जी बनी थी वो आपके कंधों से होकर आपके कलाइयों तक, आपकी हथेलियों तक जाएगी, और हाथ बहुत अच्छे से हीट होंगे, और आपके अंदर की एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाएगी। और उसी एनर्जी से आपको अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर, अपने सिर पर हील करना है, अपने आप को और ज़्यादा क्लीन करना है। अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करना है, और फिर थोड़ी देर सब कुछ छोड़कर, भूलकर शांति से बैठ जाना है। रिलैक्स। और अब आप अपनी अगली प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं। सबसे बेस्ट है कि इस प्रैक्टिस के बाद में आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। और अब आप किसी की भी अगर हीलिंग करते हैं तो पहले से आपकी हीलिंग का इम्पैक्ट 10 गुना ज़्यादा होगा।